महादेव, अभी तू कब आया? क्या बोला? तू घर खाली कर रहा है? अभी कल ही तो तूने घर में सामान रखा था। मैं तुझे तेरा एडवांस वापस नहीं करने वाला। तू अपनी पेटी उठा और निकल जा। आवलवाड़ी की पहाड़ी में बहुत ही दर्दनाक कत्ल हुआ है। इस कत्ल के बारे में पुणे के एसआई भंसाली जी पूछताछ कर रहे हैं। ये केस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लाश तमिलनाडु के मिनिस्टर मोहम्मद राजा के भाई की है। पुणे के आवलवाड़ी के पहाड़ों में एक लाश मिली है। मरने वाला मंत्री अनवर बादशाह का भाई है। लाश के ऊपर एक स्लेट भी मिली है जिसके ऊपर लिखा था आकाश वध। सर, कत्ल पुणे में हुआ, लाश मिनिस्टर के भाई की है, क्या ये सच है? सर, हमें खबर मिली है कि हत्यारा तमिलनाडु से है। क्या ये खबर सच है सर? वेट, अभी हमारी पुलिस की टीम पुणे पूछताछ करने गई है। 2 दिन बाद प्रेस मीटिंग दोबारा होगी। जो भी जानकारी मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। तब तक वेट कीजिए। वहाँ इसे कवर कीजिए। ओके मैडम। ये मैडम, पूरे 112 कीले हैं। हर कील 3 इंच तक गई है। गले में भी कील घुसी हुई है, इसीलिए इसको सांस लेने में तकलीफ हुई होगी। जाके वो सेल ओपन करो। डीएनए रिपोर्ट मुझे तुरंत चाहिए। कब तक मिल सकती है? इनके सैंपल केमिकल टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। कल तक मिल जाएंगे मैडम। बॉडी की कंडीशन को देखकर ऐसा लगता है कि किसी जंगली जानवर ने या पक्षी ने इसको काट खाया होगा। रिपोर्ट मिलने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन में तेजी आएगी। बहुत ही दर्दनाक मौत है। अपनी पूरी सर्विस लाइफ में मैंने इससे भयानक मौत नहीं देखी। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घर पे तो सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अबे ये कौन है यार? चल देखते। हाँ तो, हे,
कौन है बे? अबे कौन है बोल? अबे घूर क्या रहा है? सोए हुए आदमी को उठाओगे तो वो तो घूरेगा ही ना। चलो उठ, जल्दी उठ, बोला ना। आ गए पकाने के लिए। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ क्यों सोया है? सर, मुंबई से ना मैं राजधानी एक्सप्रेस में आ रहा था। मेरी एक पेटी गुम हो गई है, तो उसी पेटी के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। पार्सल नहीं मिलेगा तो क्या प्लेटफॉर्म पे सोएगा? चल निकले यहाँ से। क्या है तेरे बैग में? चल बैग खोल के दिखा। सर, मैं तो चिदम्बरम गांव में रहता हूँ। हरिद्वार में पूजा पाठ का सामान बेचता हूँ सर। सर, पूजा पाठ का सामान है सर। सर आप क्या कर रहे हैं सर? अशुभ हो जाएगा सर। सर क्या कर रहे हैं सर? क्यों बैठ, ये सब क्या भर के रखा है बे? इसी से सबको उल्लू बनाना है? मंत्रों का सामान रखा है। रुद्राक्ष भी रखा है। चल चल उठा ले, चल। कब से कह रहा हूँ कि पूजा पाठ का सामान है सर। इन लोगों को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। एक घर में सब कुछ गिरा दिया है। दोबारा इधर आना मत। चल निकल यहाँ से। ये फोटो किसकी है? हाँ, ये कोई नहीं है सर, ये बस मेरी एक पहचान वाली है। मामा, मुझे लगता है आज स्कूल बंद है। ये अच्छी बात नहीं है। तू महीने में सिर्फ 3 ही दिन स्कूल जाता है। उठो, टाइम हो गया, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। तुम्हें रोज रोज उठाना पड़ता है। उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो? आप भी सोने की एक्टिंग करो। तुमने होमवर्क किया या नहीं, बताओ मुझे। मामा, आपको सोने की एक्टिंग बोला था ना, तो खाने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ओह, दोनों मिलकर एक्टिंग कर रहे हैं। उठो ही नहीं। उठो, चलो उठो। चलो जल्दी बनाए, चलो। रशिया के कैपिटल मॉस्को में पिछले हफ्ते बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जांच के बाद पता चला है कि इसमें आतंकवादियों का हाथ है। जांच एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही शिवा हैं कि मामा, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बताओ हमारे स्कूल में कोई बम क्यों नहीं रखता? कोई बात नहीं, हम रखेंगे। बच्चों पे बुक्स का बोझ बढ़ गया है, इसलिए बच्चे चाहते हैं बम। व्हाट टू डू? तमिलनाडु में डेंगू के चपेट में 150 लोग आ गए हैं। सरकार ने कहा है कि वो इनके इलाज के लिए शिवा इंतजाम मामा, करेगी। मेरे हिंदी वाले टिंगू टीचर को डेंगू क्यों नहीं होता? वो भी हम लाएंगे बेटा। चल अब चले। नहीं। एएमटी का सोना घर में लाए और घर में खुशियां बरसाए। मुझे विल्स मामा के पहले दुकान पहुंचना है। चलो दीदी को बाय करो। बाय। मामा, हमारी बिल्डिंग में ना एक बहुत खतरनाक फैमिली आई है। कौन सी? फैमिली में एक पागल भी है, उसका नाम है जोलिता। बोलो विष्णु विष्णु गुरुदेवो देवो महेश्वरा महेश चीचा। और जोलिता की एक सिस्टर भी है। हमें यहाँ के 2 दिन हो चुके हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा है। सामान निकालो, तुम्हारे जीजा कह उनका रहे एक हैं। स्वामी है और उनकी कुत्ते का नाम नेमी है। 2 डॉग। सुनो जी, सामान निकालो। उसका जो स्वामी है वही उसका हस्बैंड भी है मामा, और उसका नाम है अवधयप्पन। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। वो बहुत स्मार्ट है, पूरा डिपार्टमेंट उसकी इज्जत करता है। पर इतने अच्छे ऑफिसर ने एक टकला जूनियर रखा है। Swimming in the money, Scrooge McDuck, seeing dollar signs. All I know is gotta grind. Pull up in the Rari, couple shorties sitting on. ये भी मेरे हाथ से गई। Bye. Rari, couple shorties sitting on. ये फैमिली पूरी ढोंग है, इसके लिए ये सॉन्ग है।
हाथ जोड़ना। आइए सर, ये आपका कुत्ता है ना? जी हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। नहीं समझे क्या? आपका कुत्ता मेरी कुत्तिया के साथ लिफ्ट के अंदर प्रेम आलाप कर रहा था। तो बाजी मार लिया यार। तू खिलाड़ी है। मैं भी एक लड़की से पिछले 1 साल से प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। आज एक सेल्फी लेते हैं। रेडी? चल स्माइल कर। क्या है? अब तू कुत्ते के साथ भी सेल्फी लेगा? ये तो एकदम मेरे जैसा है बॉस। अंकल मॉर्निंग। अंकल विंकल कुछ नहीं, मैं यहाँ पे तेरा बॉस हूँ। तेरे से पीछे निकलने वाले लोग तेरे से पहले ऑफिस पहुँच जाते हैं। ब्यूटी पार्लर जा एंड कलर योर हेयर, अदरवाइज आई डोंट केयर। मैं अवधई अपन, प्राइवेट डिटेक्टिव। मैं शिवा, मैं यहीं 404 में रहता हूँ। ये भी साथ में है? यहाँ वेरिचेली के पास में ही मेरी एक हेरिटेज शॉप है। कभी टाइम मिले तो आइए। एंटीक शॉप? मुझे भी एंटीक चीजें बहुत पसंद है। सी यू बॉस। आप बिल्कुल उनकी तरह है बॉस। उनकी तरह कैसे? वो आंटी का शॉप चलाते हैं ना। अबे वो आंटी का शॉप नहीं चलाता, उसके यहाँ पुरानी एंटीक चीजें बिकती हैं। पर ये दोनों एक ही मतलब है ना बॉस। गुड मॉर्निंग सर। कमिश्नर सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। श्योर। हेलो उदयप्पन, बैठिए, टेक योर सीट। थैंक यू सर। सॉरी मिस्टर उदयप्पन, मैंने आपको इस केस के लिए नहीं बुलाया है। विषय बहुत ही गंभीर है। सर, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। मिनिस्टर लाइन पे है सर। सर मिनिस्टर आपसे। टॉर्चर है। बाय द वे, ये हैं डिप्टी कमिश्नर मिस श्रेया चंद्रन, बोल्ड एंड सिंसियर ऑफिसर। ये तो कहीं पे भी मुंह मारना शुरू कर देता है। आज तो ये जेल जाके ही रहेगा। बॉस, हथकड़ी लग जाएगी बॉस। हेलो बॉस तो फ्यूज हो गया। बाय द वे, कोयम्बटूर में चाइल्ड अब्यूजमेंट केस के बारे में सुना है ना? हाँ। उस अपराधी को जिसने गोली मारी थी ना, हाँ। वो यही है। गोली खा जाओगे। बच गए बॉस। आप आइए, थोड़ी प्राइवेट बात करनी है। डिपार्टमेंट को आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हाँ बताइए। आपने सुना होगा AMT होटल के ओनर मिस्टर तनिका चलन जी हैं। AMT का सोना लाए, घर में खुशियां बरसाएं। उन्हें क्या हुआ पता नहीं, 3 दिन से वो मिसिंग है। 3 दिन से मिसिंग है? उनका बेटा माहेश्वर हमें 3 दिन से फोन कर रहा है। अगर हम इस केस को डील करेंगे तो मैटर बाहर चला जाएगा, इसलिए हम इस केस को आपसे सॉल्व कराना चाहते हैं। जैसे आपने धर्मचंद के केस को प्रेस में जाने से पहले सॉल्व कर दिया, उसी तरह इस केस को भी संभाल लेंगे तो हमें मदद मिल जाएगी। हेल्प चाहिए सर। पुणे में जो मर्डर हुआ था ना, वहां से ये मेल आया है। रुद्राक्ष? ये जो 32 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत ही रेयर होता है। अक्सर कत्ल करने वाले 2 टाइप के होते हैं। पहले वाले बिना कोई एविडेंस छोड़े काम करके निकल जाते हैं, और दूसरे वाले काम करने के बाद पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए अक्सर कोई गलत सबूत वहां छोड़ कर जाते हैं। और इसमें इस केस को मैं हैंडल कर रही हूँ, आप छोड़ दीजिए। ओह सॉरी मिस्टर उदयप्पन, ये केस ये संभाल लेंगी। आप सिर्फ AMT का केस संभालिए। मेरे मुंह पे लोग बुराई करते हैं, मुझे बंदर बोल के जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? क्या बात है अंकल, क्या हुआ? तू स्कूल के लिए जा रहा ना? जी हाँ। आज जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सब मुझसे यही पूछ रहे हैं कि बंदर का गुड्डा बेच रहा है क्या? ये देखना, किसी ने यहाँ पे बंदर जैसा गुड्डा रखा है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, सब समझ जाओगे।
अभी तक मैं 80 स्कूलों में जा चुका हूँ और चाइल्ड अब्यूजमेंट के बारे में बात करके सबको सावधान कर रहा हूँ। अगर इस बारे में बच्चों से बात नहीं करेंगे तो किसी भी वक्त कुछ भी गलत हो सकता है। चाइल्ड अब्यूजमेंट के बारे में बच्चों को बताना बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली मैं इसे अपना काम समझ कर ही कर रहा हूँ। छोटे बच्चों के बुक्स में 5 से 10 साल के बच्चों के सिलेबस में हमें इसे शामिल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब ये गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है वो मैं बताऊंगा। गुड टच का मतलब पेरेंट्स जो हमें हक करते हैं, टीचर्स जो शाबाशी देने के लिए हमें छूते हैं और फ्रेंड जिनसे हम हाथ मिलाते हैं, ये हुआ गुड टच। बैड टच का मतलब है जिन्हें हम जानते ही नहीं वो आकर हमें किस करें, कुछ भी बहाना बनाकर हमें गोद में बिठाएं और हमारे प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश करें, ये हुआ बैड टच। ये सारी बातें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आज समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता हमें कौन और क्यों छू रहा है, क्या सही है क्या गलत है। ये सारी बातें इस उम्र में समझ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसकी जानकारी हो तो चाइल्ड अब्यूजमेंट से आप बच सकते हैं। ब्लैकी, मैं जब तक आऊँ मुझे सारे काम खत्म चाहिए। हो जाएगा भाभी। मुझे पता है मेरे पति के आधे काम तुम ही करते हो। सही पकड़ा भाभी, ये जो आधा काम बचा है वो भी मैं ही करूँगा। बॉस, अबे अर्थ का अनर्थ मत बना। तुझे कुछ पता भी है कि कब क्या बोलना चाहिए? अबे उठ, चल निकल यहाँ से, चल जा। I'm also ready. मैं भी चलूंगी। हाँ? ये कहाँ जा रही है? देखो, कोई जवान लड़की मेरे साथ रहे तो मेरे अंदर एक से एक आइडियाज आते हैं। दीदी, उस टकलू से अच्छा मैं जीजू के साथ रहूंगी तो केस में मदद होगी, है ना? नो, तू घर के अंदर जा। तेरा अभी फाइनल एग्जाम बाकी है। जीजू। अरे बॉस, ये तो बहुत बड़े बंगलों में रहता है। जिस दिन वो गायब हुए लगभग सुबह के 4:30 बजे पापा खुद ही कार ड्राइव करके लेके गए। अम्बत्तूर ब्रिज के पास हमें उनकी कार बिल्कुल खाली मिली। वो कहाँ चले गए कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये मेरी मौसी है। नमस्ते सर। नमस्ते। हम भोले शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं सर। मैंने उनके लिए मन्नत मांगी है। पापा यहाँ के हर मंदिर में मूर्तियाँ दान करते थे तो भी उनके साथ ऐसा हुआ। मेरे दादा बहुत अच्छे आदमी हैं। ए कृष्णा, मामा का कवच वहाँ सूख रहा है, जाके लेके आना। मैं नहीं लेके आऊंगा, ये सब काम करने के लिए मैं स्कूल जाता हूँ। क्या मामा? मैं नहीं जाऊंगा, खुद जाओ। देख के तुझको दिल मेरा धड़के। अब ये तो बता दे कब मिलेंगे रानी खुल के। आइडिया। मुझे कोई पता नहीं। अरे रुक रुक, क्या कर दिया? अपनी अंडरवेयर संभाल नहीं सकता क्या? सॉरी, इस बच्चे ने नीचे गिरा दी। मैं आ रहा हूँ। अबे कवच आंटी पर क्यों फेंका? इतनी बड़ी चड्डी तेरा बेटा पहनता है? मैंने क्या कभी चड्डी नहीं देखी? इडियट। भाभी बॉस का अंडरवेयर मुझ पर फेंककर मुझे पटाना चाहती है। हे भगवान, कब वो मेरा प्यार कबूल करेगी? हैं? मैं क्या मांग रहा हूँ और तू क्या दे रहा है? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ तो सही। मैंने चोकोबार नहीं खाई तो मेरे ट्यूशन मास्टर ने मुझे मारा। चोकोबार नहीं खाने पर मारा? क्या हुआ पूरी बात बताओ। मेरी माँ सामने वाले अपार्टमेंट में काम करने जाती है तो उसके आने तक मैं ट्यूशन मास्टर के पास जाती हूँ। तब उस मास्टर ने मेरे साथ ये बात तुम्हें अपनी माँ को बतानी चाहिए थी। उसने कहा, मैंने माँ को बताया तो जब वो गली में झाड़ू लगा रही होगी वो उसे गाड़ी से उड़ा देगा। डरने की जरूरत नहीं है। एक बात सुनो, तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए। तुम्हारे होंठ, तुम्हारा गला, तुम्हारे चेस्ट, बाथरूम वाली जगह, किसी को भी उसे छूना नहीं चाहिए। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे पापा के फ्रेंड्स हो, ट्यूशन के सर हो, कोई भी तुम्हें हाथ लगाए तो बिना डरे घर वालों को बता देना चाहिए। समझ गई ना? ऐसे डरो मत। हाँ, सर, चोकोबार दे रहा था तो मना कर रही थी ना? सॉरी सर।
अरे पागल, यही काम पहले करना चाहिए था ना। तू कौन है बे? सर मैं बहुत डिसेंट फैमिली से सर, एजुकेटेड फैमिली से हूँ सर। आप मेरी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं सर। 40 साल का हो गया, शादी भी नहीं हुई है, इसलिए गलती हो गई सर। सर माफ कर दो। छोड़ दो सर, छोड़ दो। चोकोबार खिलाता है। अब ले खुद खा। सुन टकलू, ये बहुत खास जगह है, अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करना। तुझे सिर्फ यहाँ चारों तरफ नजर रखनी है, ठीक है? दांत दिखा के हंसना मत। हेलो सर। हेलो। ये ज्वेलरी शॉप मैं ही संभालता हूँ। ओह, तो ज्वेलरी शॉप के आप ही इंचार्ज हैं? जी। एक्सक्यूज मी सर। अब तो बॉस से जासूसी हो चुकी। बस अब ये क्या कर रहे हो? हम इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ टकले? ये नहीं सुधरेगा। इसके साथ रह के जेम्स बॉन्ड बनना चाहता था, पप्पू बना के रख दिया। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। सर मीटिंग में है, वेट करने के लिए कहा है। हेलो, मैं तुम्हें कोई जोक सुनाऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है, आइए। शक्ल देखा? करंट लगाया उसने, शॉक दे रही है मुझे। ये क्या हो रहा है भगवान, कुछ तो करो। अच्छा मणिमुनि बॉस, तूने कभी भक्तों को देखा है? मैंने तो बहुत भक्तों को देखा है बॉस। भक्त भक्ति में बहते नदी की तरह होते हैं। वो नदी बहते बहते यहीं आ गई है बॉस। वो सब तो मुझे भी दिख रहा है। उसके घर में कितनी ज्वेलरी पड़ी है उसे भी पता नहीं होगा। आपने बुलाया सर? ये मिस्टर रामार्जुन है, मेरे पिताजी के साथ पिछले 38 सालों से हैं। 38 सालों से साथ में है? पिताजी गायब हैं, यहाँ पर सिर्फ यही जानते हैं। I see। पिताजी के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये इन्होंने मुझे पहले भी बताया था। आपके पिताजी के साथ गड़बड़ हो सकती है, ये बात आपको कैसे पता? 38 सालों से साथ में हूँ ना सर। मिस्टर रामार्जुन। जी सर। क्या आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं? पर मेरा फोन नंबर क्यों? कुछ नहीं, वो क्या है कि बॉस के साथ आप ही हमेशा रहते थे। अगर मुझे जरूरत पड़ गई तो, अगर मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं डायरेक्ट आपसे ही बात कर लूंगा। टकलू। हाँ। रामार्जुन ने जो मुझे फोन नंबर दिया था उसमें मुझे कुछ भी याद नहीं है। नोट करना चाहिए था ना। अरे नोट करना मैं भूल गया यार। अच्छा। अरे मैं भूल गया, कम से कम तुझे तो नोट करना चाहिए था। बॉस, मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया है। अच्छा गुड। ये नंबर लेके जाओ और पुलिस को दे दे। जहाँ जहाँ से इस पर फोन आए और गए होंगे, सारे इनकमिंग और आउटगोइंग, उन सब की एक लिस्ट निकाल करके लेके आ और इसी सेम नंबर का एक डुप्लीकेट सिम कार्ड बना करके मुझे दे। समझ गया? ओके बॉस। नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। लीजिए ना भेज। हाँ, ये अगरबत्ती अच्छी है, देखिए ना। हाँ, ये भी अच्छा है। हाँ, सही सही दाम लगा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए।
मुझे देख के भाग रही है। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में एक जेल है जहाँ सारे कुख्यात अपराधियों को कैद किया जाता है। बता सकते हो कि आखिर वो जेल कौन सी है? तिहाड़ जेल। एक पत्नी के साथ आखिर कब तक परिवार चला सकते हैं? ओके, मैं आपका केस समझ चुका हूँ, मैं सॉल्व कर दूंगा। अब तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी ना? सर, आपके गांव से कोई नंबी मिलने आया है। नंबी? वो बोल रहा है बिना मिले नहीं जाएगा। वो मेरा सुन ही नहीं रहा सर। अरे वो यहाँ पे क्यों आया है? उसे यहाँ से जाने को कहो। जाओ जाओ यहाँ से। अरे क्या करूँ मैं? अरे तुम अभी तक खड़े हो, जाओ यहाँ से। आखिर वो यहाँ क्या करने आया है? हाँ ले रख ले। साहब तुझसे नहीं मिलना चाहते, जा। नहीं मिलना चाहता, मैं मिलूंगा। चल हट। को बोला ना जाने के लिए, सुनाई नहीं देता। कोयता हाथ में होता तो अब तक तेरा सर अलग कर देता। मिस्टर शिवा, ये सर, एक काम करते हैं, काशी मीरा में एक स्माइल नाम का दलाल है, ओके? ओके, उससे जाके मिलो। हाँ बोलो जोलिता। जीजू, आपने जो नंबर दिया था उसके सारे डिटेल्स आ गए। AMT रामार्जुन के फोन नंबर का हर महीने 10,000 रुपए का बिल भरता है। ओह आई सी। और इसी नंबर से उसने इस्माइल को बहुत बार फोन किया जीजा। ओके, बाकी बातें घर पे आके करता हूँ। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। बॉस, वो AMT रामार्जुन को आपने इतना क्यों डराया? देखो वो क्या है, अगर वो घबरा गया तो गलती करेगा, नहीं तो गलती को छुपाने की कोशिश करेगा। अच्छा। हमें बस उसके ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। ठीक है। अब वो मेरे जाल में फंस चुका है, देखता हूँ कब तक बचेगा वो। एक न एक दिन तो आएगा उस पहाड़ के नीचे। ब्लैकी, अब मैं इस अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहती। ओनर भी ऐसे ही कुछ कह रहा है भाभी। ओनर ने क्या कहा तुझसे? भाई साहब तो एक भी आंटी को नहीं छोड़ते, तो ओनर तो निकालेगा ही ना। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप क्यों जाना चाहती ऊपर हैं? वाले ट्यूशन मास्टर को उसने कौन सी जगह शॉप दी पता है ना तुझे? बेचारा मरते मरते बचा। अब हम इस सोसाइटी आई में हैव अ नहीं डाउट रहना जीजू, चाहते। तू एक काम कर, क्या ये सच में एक्सीडेंट है? ये दिख तो रहा है एक्सीडेंट, मगर ये सिर्फ डराने के लिए था। पर ऐसा क्यों? हम जब से AMT के केस में इन्वॉल्व हुए हैं ना, ये बात शायद किसी को पसंद नहीं आई है। पर आप इस केस में इन्वॉल्व हैं, ये बात उसे कैसे पता चली? वो लोग कौन है, क्या करते हैं, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन हम कौन है, क्या करते हैं, उन्हें इसकी पूरी खबर है। मुझे लगता है वो लोग हमारे ऊपर हर पल नजर रख रहे हैं। जीजू, इस केस में आपको सबसे ज्यादा शक किसके ऊपर है? हमेशा AMT के साथ रहने वाला रामार्जुन और टेलीफोन लिस्ट में जो तुम्हें मिला वो इस्माइल, इन्हीं दोनों में से कोई है जिसने ये काम किया है, क्योंकि इनके पास ही किडनैप करने का मौका था। अगर हम इस्माइल को फॉलो करेंगे तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। बॉस, हम इतनी रात को कहाँ आए हैं? यही इस्माइल का घर है। यही लाइट हाउस है? नॉट लाइट हाउस, दिस इज नाइट हाउस। हेलो जानू। टकले, पकड़। क्यों बॉस, गेटअप क्यों चेंज कर रहे हो? ये स्पेशल ग्लास है। स्पेशल ग्लास क्यों? इसमें हमारे सामने जो लोग भी आएंगे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग इसके कैमरे में हो जाएगी। आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो बॉस। आपका शिष्य बनके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तेरा गुरु बनने से अच्छा है ना कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं। वो छोड़ो ना बॉस, आप तो ग्रेट हो। बॉस, इसको देखो। लीजिए ना। सॉरी बॉस। अच्छा बताइए, पहली बार है क्या सर? हाँ, पहली बार है। तो फिर देर किस बात की? मिठाइयाँ बुलाऊं मैं? हाँ, बुलाओ 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 बुलाओ। टकला ज्यादा उतावला है। गर्ल्स, ये राजस्थान से है, ये कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये पाकिस्तान, अमेज़न से भी है क्या? वहाँ से तू है टकलू। बॉस बॉस, हर एक स्टेट से अपन लोगों के लिए एक एक
सिलेक्ट करूं क्या? लगता है ये फल इनको पसंद नहीं। इनके लिए कुछ खास है मेरे पास। दीदी क्या खास है मुझे बताओ ना। सर नया दिखाऊं क्या? क्यों गर्ल्स? भाई ऐसे किसी से नहीं मिलते, जाओ मिल लो। इस्माइल को तुम कैसे जानते हो? रामार्जुन ने बताया। तुम भी दोस्त हो क्या? तुम 2 लोग हो, 5 लाख लगेंगे। ठीक है? अंदर आओ। ये लो, एंजॉय। आओ आओ, कम हियर। साढ़े 13 साल की है। जाओ। बॉस इसे क्यों ले जा रहे हैं बॉस? बस थोड़ी मस्ती के लिए। अब बॉस गलत ट्रैक पकड़ रहा है। अब तक मैं 117 स्कूल्स में जा चुका हूँ चाइल्ड अब्यूजमेंट के बारे में बात करने के लिए। छोटी बच्चियों को निशाना बनाकर उन पर बाल अत्याचार करना, ये चीजें यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। शिकार करने वाले मांसाहारी जानवर भी अपने घर के छोटे जानवरों पर अत्याचार नहीं करते हैं, लेकिन इंसान कर रहा है। आखिर ये गुनाह बढ़ने के कारण क्या है? जो गुनहगार हैं वो आराम से बच जाते हैं, न्याय व्यवस्था से उन्हें कोई दंड नहीं मिलता। इस केस में पकड़े गए कुछ गुनहगारों से हम जेल में खुद जाकर मिले थे और उनसे पूछताछ की कि ऐसे घृणित काम आप क्यों करते हैं। तो उस पर गुनहगारों से जो जवाब आया और भी घृणित था। जो बच्ची अपने माँ बाप से अलग होती है ना, हम उन्हीं को टारगेट करते हैं। थोड़ा सा प्यार से बात कर लो तो एकदम मान जाती हैं। फिर उनके साथ मजा करने के बाद कीचड़ में डुबा के मार डालते हैं। इनके माँ बाप बिजी रहते हैं और बच्चियों पे ध्यान ही नहीं देते। काम आसान हो जाता है। दूसरों की जिंदगी के साथ साथ खुद की जिंदगी भी खराब कर ली। हमारी कहाँ खराब हुई? 4 टाइम का खाना मिल रहा है, दारू मिल रही है। 4 साल के बाद मैं बाहर आ जाऊंगा, आने के बाद फिर मजे करूंगा। फिलहाल अपनी जिंदगी मस्त चल रही है। बड़े को छूते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। छोटी बच्ची तो आवाज भी नहीं करती, डर के मारे तो घर में भी नहीं बताती। एक छोटी बच्ची की जान और इज्जत इनकी नजरों में बहुत ही साधारण हो चुकी है। इसके कारण कौन है? अकेली रहने वाली बच्चियों पर निशाना लगाने वाले गुनहगार और बच्चियों पर ध्यान न देने वाले उनके माँ बाप भी। इसका एक ही उपाय है, बच्चियाँ हमेशा अपने माँ बाप की देखरेख में होनी चाहिए। और बच्चियाँ किससे दोस्ती कर रही हैं, किसके साथ घूम रही हैं, इस पर सतर्कता से ध्यान देना चाहिए। क्या गाड़ी मत लगाओ। अरे भाई जाओ ना यहाँ से, समझ में नहीं आता क्या? जाओ यहाँ से। मेरे साहब मुझे डांटेंगे। भाई वो कौन है लफड़ा कर रहा है? अरे समझ में नहीं आता आपको? ये जाओ ना। अरे जाओ ना, बोला ना। क्या टेंशन लिया, बोलो ना। क्यों नहीं सुनते? तुम लोग यही रुको, मैं आता हूँ। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, निकलो यहाँ से। निकलो, ए रमेश तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ए भाई तू यहाँ पे क्यों आया? तेरा काम तो हो गया ना, चल जा यहाँ से। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मुझे भी चाहिए। कौन देगा पागल? तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? तुझे कौन देगा वो पता नहीं, लेकिन मुझे अगर नहीं मिला ना। चिल्ला मत, रुक मैं आया। ये ले पकड़ और जा। अरे भाई जा यहाँ से, जल्दी कर। इसे तो हराम का खाने की आदत हो गई है, कभी नहीं सुधरेगा। मुझे छोड़ दो।
स्माइल स्माइली। मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कन। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। मैं तुझे अपने साथ जन्नत की सैर कराना चाहता हूँ। इस बेचारी बच्ची को फंसा रहा है, इसको अफ्रीका ले जाएगा क्या? समझ में आया? बॉस वेटिंग, कम ऑन। कौन गोचू अफ्रीका ले जाएगा? मैं तो ले जाऊंगा अमेरिका। ए जी, चेन्नई से हमें 5,000 रुपए का गिफ्ट कूपन मिला है। क्या बात कर रही है तू? ए जल्दी आओ तुम लोग। हम जा रहे हैं पिताजी। चेन्नई से बैंक मैनेजर आए हैं, अंदर बैठे हैं, आप उनसे बात करिए। मैं पूछ रहा हूँ कौन अंदर बैठा है? सब पागल हो गए। कौन है? हाय आरजे। मैंने आपको कुछ वीडियो फुटेज भेजे हैं। मैंने आपको दिया था AMT के किडनैपिंग का केस, और आप ढूंढ रहे हैं अनवर बादशाह और सेन बगम मूर्ति का केस। ये दोनों एक ही हैं, राइट? यस सर, आई एम डैम श्योर। अच्छा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? रामार्जुन के ऊपर तो मुझे तभी से डाउट था जब मैं उससे पहली बार मिला, तो फिर मैंने रामार्जुन से पुलिस वाले स्टाइल में बातचीत की। ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया क्या? ये देखो कितने पैसे हैं। AMT की इलीगल प्रॉपर्टीज आधी तो इसके नाम पे है बॉस। बेनामी प्रॉपर्टी में ये तो सुनामी लाने वाला है बॉस। इस रामार्जुन और साइको किलर के बीच में क्या संबंध है? इन्हें देख, ये लोग कौन है तो जानता है? मैं इन्हें नहीं जानता हूँ सर। सच में नहीं जानता? सच में नहीं। तो फिर ये तेरा भाई है क्या, या फिर जुड़वा होगा? उसने बोला था कि वो इन दोनों को नहीं जानता, लेकिन लॉयर की मौत पे ये सब उसके घर पर मौजूद थे। तभी मुझे अपने शक पर यकीन हो गया। जो तेरे साहब की सेवा करता था ना, स्माइल, उसे ना पुलिस उल्टा करके तोड़ रही है, और उसने पुलिस से सारा सच उगल दिया है। मैंने कुछ नहीं किया था। तो अब तूने ये सब क्यों किया ये बात तो पता नहीं चल रही है। हो सकता है तुझे पैसों का लालच रहा हो, इसलिए तूने किसी कूली की मदद लेकर उनको किडनैप कर लिया, या फिर कत्ल कर दिया। चल अब बता, तूने AMT को किडनैप करके कहाँ छुपा कर रखा है? सर, ये सब क्या बात कर रहे हैं सर? मैं क्यों साहब को मारूंगा? कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। शायद मेरा नाम यहाँ लिखा था। ये शरीफ है कि बदमाश है? मैं और मेरा परिवार जो भी दाना खाते हैं ना, वो AMT साहब की मेहरबानी है साहब। अरे ये गोचू तो डबल ढोल की है। मुझ पे शक कर रहे हैं। जाइए साहब। जीजू, इनके घर से बहुत सारे वियतनाम के फ्लाइट टिकट्स और 4 पासपोर्ट्स मिले हैं, जिन पे वियतनाम का वीजा भी है। देखिए। AM थनिका असलम, अनवर बादशाह, सेन बगम मूर्ति, डैनियल। कौन है ये डैनियल और कहाँ पे है? मिस्टर रामार्जुन, विश्वास करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन गलत आदमी पर विश्वास करने से सबको खतरा हो सकता है। तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में हो सकता है। सर, आपने जैसा कहा ना, मेरे साहब AMT, बिजनेसमैन अनवर बादशाह, वकील सेन बगम मूर्ति और डैनियल, उनकी जान पहचान बहुत ही पुरानी है सर। मेरे साहब ने वियतनाम में एक मन्नत मांगी थी, रुद्र मूर्ति बनवाने की। साहब की एक वीकनेस भी है। वो क्या है? ये लोग बार बार वियतनाम क्यों जाते थे मुझे पता चला। इन 5 लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। अब मैं क्या बोलूं साहब? रामार्जुन ने जो स्टेटमेंट दिया है, AMT की एक वीकनेस है। मुझे लगता है कि ये सीरियल मर्डर उसी कड़ी का एक हिस्सा है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े थे, और वो रियल एस्टेट एजेंट डैनियल फॉरेन में है, इसलिए बचा हुआ है।
नहीं। ये देखिए, तमिल में लिखा है। ये सब तो बिल्कुल अजीब सा है। अक्सर ऐसी चीजें मूर्ति बनाने वाले जो लोग हैं वही इस्तेमाल करते हैं। जोलिता, जीजू, प्रोफेसर रामचंद्र जी को जाकर ये दिखाओ और ऐसी शिल्पकारी कौन करता है उनसे इन्फॉर्मेशन लो। ओके जीजू। एएमटी को आप जानते हैं क्या? हाँ, मैं उनको जानता हूँ सर। पूछताछ के लिए बुलाऊंगा तो आ जाना। अभी जाओ। ओके सर। अनवर बादशाह के बारे में कुछ बताइए। आपने इनको कहीं देखा है क्या बहन जी? सामने वाले अपार्टमेंट में मैंने इन्हें देखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, थैंक यू। ये जो भी कातिल है वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होगा, क्योंकि उसने अपने पहले कत्ल का नाम रखा आकाश वन और दूसरे का जल समाधि। मुझे लगता है वो पंचभूतों का नाम रखेगा। और उसने अब तक जितने भी कत्ल किए हैं, पास में शिव मंदिर है और खासकर शिव के उन सारे मंदिरों को लोग संहार स्थल के नाम से जानते हैं। उसने अपने हर शिकार को सालों तक फॉलो किया होगा, फिर उनका किडनैप किया होगा। इसे कहते हैं क्लीन स्केच ब्रिलियंट प्लानिंग। और वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं बल्कि एक साधारण इंसान होगा। उन गलत लोगों में से उसने अनवर बादशाह और लॉयर को अपना शिकार बना चुका है। डैनियल शहर में नहीं है, तो इसका मतलब अगला नंबर है एएमटी का। इन सभी कत्ल के पीछे उसका बदला साफ दिख रहा है, क्योंकि अगर उसे सिर्फ कत्ल करना होता तो कहीं भी मार सकता था, लेकिन उसने सबको अलग जगह ले जाकर बेरहमी से मारा। थोड़ा सा पानी दे, बचा ले यार। पानी क्या मिला दिया इसमें? बचा ले। क्या था इसमें? शिवा, क्या था उसमें? बचा ले। ये पानी नहीं है, पॉलिश किया हुआ एसिड है। ये तो तू जानता है ना। शिवा, शिवा बचा ले मुझे। कहाँ पे हूँ मैं? बचा ले मुझे शिवा। अरे बचा ले मुझे। मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा जानवर। किसी को शरण दो तो वो शरण देने वाले के घर में डाका नहीं डालेगा, लेकिन तू उससे भी घटिया है। गांव से भागकर तू हरिद्वार में जाके छुप गया था। मैंने अपनी बहन पार्वती के जरिए तुझे चेन्नई आने के लिए मजबूर किया। क्यों बार बार मुझे फोन कर रही है? आप हरदम कहते हो आ रहा हूँ, लेकिन नहीं आते हो। ठीक है मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं अभी मुंबई में हूँ, आके चेन्नई में मिलता हूँ।
तो जैसे भटकते हुए कुत्ते को मैंने अपने घर में आने के लिए मजबूर किया। हाँ, और सब ठीक है। शिवा, मैं तो तेरा भाई हूँ ना, क्या तू अपने भाई को मारेगा? बचा ले मुझे। नहीं नहीं, बचा ले, मर जाऊंगा। आंसू इंसान को कमजोर बनाता है। इसे बनाने में बहुत दर्द हो रहा है स्वामी जी। जीत गए तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, हार गए तो जिंदा रहने के बारे में सोचो, मेरे पास कैसे आए थे उसके बारे में सोचो, तुम्हें दर्द बिल्कुल नहीं होगा। नमो रुद्राय नमः सर्वभूताय नमः। नमो रुद्राय नमः सर्वभूताय नमः। नमो रुद्राय नमः सर्वभूताय नमः। नमो शांति शांति। पूरा परिवार खत्म हो गया, अभी अकेला बच्चा है, उनके बगैर कैसे रहेगा स्वामी जी? शिव के भक्त शिवा को मैंने शांत कर दिया है, अब ये रुद्र बलि लेगा, उसके अनुसार तुम उसका साथ दोगे। जी स्वामी जी। आरुद्रम वेद में जैसा कहा गया है, संघार स्थलों पर बलि देने से असुरों का दोबारा जन्म नहीं होता। रुद्रा तुम्हारे साथ है। पंद्रह दिन से मैं शहर से बाहर गया हुआ था, श्रीलंका के घने जंगलों में, मेरे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। कल ही चेन्नई वापस आया हूं और मेरे 2 दोस्तों का मर्डर हो गया, वो भी किडनैप करके मारा, और अब AMT भाई को भी किडनैप कर लिया। ये क्या चल रहा है शहर में? आई जस्ट कांट बिलीव दिस। ओके, अभी आपको जरूरत है पुलिस प्रोटेक्शन की। थैंक्स, लेकिन एक बात है, मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। पहले आप उस कातिल को ढूंढिए और मिलते ही उसे जान से मार दीजिए। अच्छा, भैया डैनियल बाहर से आ गया है, उससे नहीं मिलना है क्या? आपने हमें उस जासूस के पीछे क्यों लगा के रखेला? मैं सब जानता हूँ, सिर्फ उसको फॉलो करो। जम्मू कश्मीर में हुई 8 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में कमल हसन ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है और इस विरोध को व्यक्त करने के लिए वो जनता के बीच में आए। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर भी दी। एक छोटी बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म से वो बहुत विचलित है, क्योंकि वो भी एक पिता है। वो इस बात से ज्यादा चिंतित है कि हमारा समाज किस तरह एक लड़की खेलने गई थी, वहाँ से 5-6 लोगों ने किडनैप कर लिया और उसका लगातार 8 दिनों तक बलात्कार करते रहे। इतने में भी दिल नहीं भरा तो उसका गला रेत के उसका मर्डर कर दिया। ऊपर वाला ये सब नहीं देखता है क्या? अन्याय बढ़ता जा रहा है। शिवा, तू हर स्कूल में जाके भाषण देता है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इनका कुछ उपाय करना होगा शिवा। कल ही डैनियल बाहर से वापस आया है, लेकिन एक कंप्लेंट भी आई है कि वो घर नहीं पहुंचा है। सर, ये जो डैनियल है कल सुबह 11 बजे अपनी ऑफिस में मुझसे बात कर रहा था। सुबह 11 बजे ही वो बैग लेके किसी के साथ गेट से ही बाहर गया था। हाँ। उसने कहा कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए और कार को खुद ही ड्राइव किया। अच्छा, अब जासूसी में खिलाड़ी हो,
लेकिन वो किडनैपिंग में खिलाड़ी है। स्टॉप, थोड़ा बैक कीजिएगा और फ्रीज। इसे थोड़ा जूम कर सकते हैं? इसे मैंने कहीं देखा है पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ वेरिचेली के पास में ही मेरी एक हेरिटेज शॉप है, कभी टाइम मिले तो आइए। शिवा, इस एड्रेस पे जल्दी पार्सल भेजना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वैन तो आ गई है, पार्सल भेज देंगे। हाँ? शिवा, हाँ? आओ दाई अपन। आइए सर, आइए। हेलो। आप कब से कह रहे थे आएंगे आएंगे, आज जाके मौका मिला। हाँ। आइए सर। आप यहाँ कोई गिफ्ट लेने आए हैं क्या? नहीं, मुझे तुमसे एक छोटी सी इंक्वायरी लेनी थी। कल सुबह आप घर पे नहीं थे, कहाँ गए थे? एक खास आदमी से मिलने गया था सर। कौन है वो? जी वो एक रियल एस्टेट ओनर है, डैनियल नाम है। किस लिए? सर एक्चुअली वो कल ही सिलोन से आया था, मुझे ऑफिस में बुलाया था। दरअसल हमारी ECR में एक लिटिगेशन प्रॉपर्टी है, तो उसने कहा कि वो बिकवा देगा, इसलिए हम दोनों वहाँ गए थे। क्या शिवा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी जायदाद किसी ने हड़प ली है, ये श्मशान में कहाँ लिया? 3 प्रोजेक्ट्स तो खत्म हो गए हैं सर, बस आपका ही बैलेंस है। 2 महीने से मेरा पीछा कर रहे हो, आज मौका मिला है तुम्हारे साथ आने का। कौन कहाँ कब जाएगा, अगर ये लिखा होगा तभी तो वो आ पाएगा ना। हेलो, ये हंसने खेलने की उम्र है, कहाँ इस श्मशान में आ गए? मुझे नहीं लगता इसमें कोई इंटरेस्ट भी लेने वाला है। चलो देखते हैं, अपार्टमेंट के लिए बेच देंगे। शिवा, शिवा कहाँ गए तुम? शिवा! क्या शिवा पागल हो गया क्या? शिवम बोल, रुद्र मूर्ति बनाने वाला याद है? वापस कब आए? दोपहर में 1 बजे वो मुझे ड्रॉप करके चले गए थे। क्यों सर, क्या हुआ है डैनियल सर को? नहीं, कुछ नहीं। ये लीजिए, कॉफी पी लीजिए। हाँ, आपने नहीं ली? लीजिए। थैंक यू। सर, शिवा शिव भक्त है, प्रदोष के दिन ये तो पानी भी ग्रहण नहीं करता है। जो भी कत्ल कर रहा है शिव का बहुत बड़ा भक्त होगा। अच्छा, इस बॉक्स में क्या है? ये एक फ्रेंच घड़ी है सर, अब दिल्ली में पार्सल करनी है। इतने बड़े बॉक्स में पार्सल करने की जरूरत है क्या?
5 फुट की घड़ी है तो इतना बड़ा बॉक्स तो होना ही चाहिए ना। हाँ। बॉस घड़ी दौड़ रही है बॉस। अरे घड़ी दौड़ती नहीं है, चलती है। ओके आप आते रहिए सर। हाँ। हैं? क्या सर वापस आ गए? कुछ भूल गए क्या? अंदर क्या है देखना चाहता हूँ, खोलो इसे। पार्सल दिल्ली जा रहा है सर, बहुत मुश्किल से पैक किया है। इसे तुम खोलोगे या फिर मैं ही खोल कर देख लूं? हेलो। यस बॉस। सर मैंने तो आपको कहा था ना कि इसके अंदर घड़ी है। अब इसको पैक भी करके देंगे। कर लेना यार, टेंशन लेता है। ओके सॉरी, चलो। क्या होता है। रुको मैं आती हूँ। जीजू, शिवा के घर में एक डायरी मिली थी, उसमें अलग अलग तरह के ये डायग्राम्स थे। देखिए शायद कुछ काम का हो। जिंदा किसी आदमी को पेटी में पार्सल कर सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है? गुड क्वेश्चन। जैसे हार्ट सर्जरी के लिए ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए सेटअप बनाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही होगा। इसे देखो, ये चूहा बहुत दिनों से इस बॉक्स के अंदर जिंदा है। उसकी वजह यह है कि इसे अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन मिल रहा है, साथ में इससे स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिया है। ये सब तो ठीक है बॉस, लेकिन 60 किलो के आदमी को पार्सल करके राजस्थान, केरला, पुणे भेजेंगे तो पार्सल कंपनी को डाउट नहीं होगा? कोई इसे चेक नहीं करेगा क्या? तू या मैं अगर किसी को अपने साइज का पार्सल भेजेंगे तो किसी को भी शक होगा और चेक कर सकता है। लेकिन जिसका बॉक्स का ही धंधा होगा, वो रोज इस तरह का पार्सल करता होगा, उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा, उसे चेक भी नहीं करेंगे। तो आपका ऐसा मानना है कि शिवा ने ये किया है? नहीं, लेकिन बस थोड़ी ही देर में मैं कंफर्म कर दूंगा। पहले आप ताले की कंपनी में काम करते थे क्या? बॉस, पुलिस और सीबीआई वाले एक आदमी को पकड़ नहीं पा रहे हैं और हम उसे पकड़ने वाले हैं। ये सब सुन के बड़ा मजा आ रहा है बॉस। हे, चुपचाप अंदर चल, पुलिस आती ही होगी। यहाँ तो सब काली चीजें हैं। हे मणिमुनि, इसे देखकर मुझे कुछ डाउट हो रहा है। सेम डाउट तो मुझे भी हो रहा है बॉस। ये ऐसी चीजें नागपुर की रानी मायावती 1898 में लिखा करती थी। अब इतने साल बाद ये भी यही लिख रहा है, इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है बॉस।
मैं तो सोच रहा था तेरे अंदर दिमाग ही नहीं है। थैंक यू बॉस। अब इस पे जो लिखा है उसे ध्यान से देख। पीतल और लोहे पे 18वीं शताब्दी में मराठा काल में इस तरह से लिखा जाता था। उसकी लिखाई और इसकी लिखाई कुछ एक जैसी नहीं है? बॉस, कैचिंग द पॉइंट बॉस। टकले, इसकी फोटो निकाल। ओके बॉस। स्टेरॉइड विद ग्लूकोज। अरे वाह, क्या मस्त आइटम खड़ी की है। एक चुम्मा तो बनता है। लगता है शिवा ने सबको किडनैप करके यहाँ लाके पार्सल किया होगा। जीजू, कम हियर। क्या हुआ? जीजू, हो सकता है शिवा ने एएमटी को इसी में पार्सल करके रखा हो। यू आर करेक्ट। ये लो, ये कैमरा वहाँ पर फिक्स करो। ओके बॉस। बॉस, अंदर एएमटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे एविडेंस है। आकाशवध, जल समाधि, ओके हटा इसे। वायुवध, ये पकड़। टकले, लाइट क्यों चालू किया? मैंने नहीं बॉस, आप ही ने तो चालू किया। मैं तो तेरे सामने हूं ना। जीजू, तेरा साथ देने वाले उन पांचों महापापियों के साथ मैंने क्या किया जानता है? पंच महाभूतों की बलि देकर आया हूँ। ए शिवम, रुक जा। मैं कब से ढूंढ रहा था। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे साहब को किडनैप कर लिया। ए, मुंह क्या देख रहे हो? टांग तोड़ दो इसकी। जाओ। ये खाना साफ है। पानी पी लो, पानी पी लो। एक मिनट। देख क्या रहा है, खत्म कर। आप चिंता मत कीजिए साहब, देख रहे हो ना, ये लोग इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। मेरे सामने मरना चाहिए। मैं उसे देखना चाहता हूँ। ए, टकले, लाइट क्यों चालू किया? मैंने किधर बॉस, आप ही ने चालू किया है। पागल है क्या? जीजू, बॉस, शिवा वो क्या है कि क्यों सर, दिन में खरीदी करने की बजाय आप रात में खरीदी करने के लिए आ गए? हम लोग नाइट वॉकिंग के लिए निकले थे, दुकान का दरवाजा खुला था, तो इसलिए हमने। जो हमारी शॉप में पहली बार आता है वो बार बार आता ही है। ओके कूल।
मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। एएमटी के चारों साथियों को अलग अलग किडनैप करके तुमने बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया और अब हमें डाउट है कि तुम एएमटी को भी मारना चाहते हो, इसलिए हम यहाँ चले आए। और अच्छा, तुमने शिवा नाम रख लिया, मासूम बनकर घूमते हो, लेकिन तुम एक साइको किलर हो। Am I right? तुम चुप हो, ये हाँ की निशानी होती है। आई थिंक आई एम राइट। यस, और बॉक्स में हमें सबूत भी मिले हैं। उस बॉक्स को मैंने आपको ही कुरियर करने के लिए पार्सल किया था। फिर गोल गोल घुमा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है शिवा। अक्सर हर साइको किलर को किसी का मर्डर करने के बाद बहुत ही खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन जिनको भी तुमने मारा है उनकी भी फैमिली और रिश्तेदार होंगे, उन्हें दुख पहुंचेगा। क्या इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो शिवा। तिरुमला गांव हमारी मातृभूमि है। भगवान का ही काम करने वाला हमारा एक खुशहाल परिवार था। मेरे परिवार में चामुंडी मेरी माँ, आरू मेरी छोटी बहन और मेरे मामा विल्लो मूर्ति और मैं शिवम, हम सब मेरी मजली बहन और जीजा जी के साथ रहते थे। हमारा परिवार बहुत खुशहाल था। शुक्ला, हाँ, मैं इसी गांव में पैदा हुआ। सब लोग कहीं न कहीं तो पैदा होते ही है ना जीजा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो दुनिया की बात कर रहा हूँ। जानते हो अपने शिवम ने बहुत पढ़ाई की है। अच्छा? क्या बोलते हैं उसको? अरु, क्या कहते हैं उसे? बी फार्मा माँ। हाँ, दवाई बेचने वाली पढ़ाई की है इसने। इतनी पढ़ाई करने के बाद अपने बाप के साथ मूर्ति बनाता है। इसे अपने साथ लेके जा भाई। हाँ, दीदी सही कह रही है। इतनी पढ़ाई लिखाई करके तू कहाँ फंसा पड़ा है? मेरे साथ आजा। तू कला का ठेका लेके रखा है क्या? और कोई ये सब कर लेगा? मैंने ना चेन्नई में हेरिटेज शॉप खोल के रखा है। महीने का 20-25 हजार भी दे दूंगा। तू लाख रुपए देगा तो भी ये तेरे साथ नहीं जाएगा। ये भगवान का काम करता है। हाँ, इसको पैसे की लालच देगा तो कैसे चलेगा? बेटी पार्वती, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं है अंकल, बस दरवाजा ही तो अलग हुआ है। जिंदगी वैसे ही चल रही है। हम 4 मूर्ति बना लेते हैं अंकल, तो हमें भी पैसा मिल जाता है। तो फिर क्या जरूरत है शहर जाने की? देख, ये भी इसके जैसा ही है। भैया ने बोला है अगले महीने मुझे स्कूटी लेके देंगे। अच्छा? ए, आरू! फिर हम दोनों स्कूटी पर स्कूल चलेंगे। आरू! ए! अरे भैया, इतनी तेज साइकिल चला रहे हो? अरे, आज तेरा मैथ्स का एग्जाम है ना? हाँ। तो फिर तू भूल कैसे गई? पैड, पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ नहीं अरे भूली। क्या कुछ नहीं भूली? जीजा जी बाइक लेकर चले गए तो मैं 1 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा हूँ, जानती हो? हाँ? ए माया, वो देखो वहाँ सफेद कौवा है। हाँ? ए, तू यहाँ देख। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो शिव जी का मंदिर है, वहाँ से ये विभूति तेरे लिए लाया हूँ ताकि तू पास हो जाए। और तू यही भूल रही थी। अब तू पास हो जाएगी। और ये माया को मत लगा देना, नहीं तो वो पास हो जाएगी। हाँ? और इसे मत दिखाना, चुपचाप अंदर रख लेना। हाँ? तो अब मैं चलूँ? हाँ ठीक है। तो अब तुम दोनों जाओ। हाँ, आराम से जाना। क्या है, तू अकेले पास होना चाहती है? तेरा भाई मुझे नहीं पास होते देख सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू मेरी सहेली है, तू भी पास हो जाएगी। यही उनका घर है सर। आइए सेठ जी, आइए आइए। पिताजी, साहब बहुत बड़े आदमी हैं, एएमटी ज्वेलर के मालिक हैं। अब इनको कौन नहीं जानता बेटा? ज्वेलरी के एड में साहब खुद ही खड़े नजर आते हैं। अरे टीवी बंद करो तो भी नजर आते हैं। साहब कॉफी पीजिए। रहने दीजिए। हाँ ठीक है, रहने दो रहने दो। मैंने कुलदेवी से मन्नत मांगी है, एक रुद्र मूर्ति बनाना चाहता हूँ। मैंने सुना है इनके अलावा कोई नहीं बना सकता है। सही सुना। जल्दी शुरू कीजिएगा। ये लीजिए। पिताजी ले लो बेटा। हाँ, ठीक है। इतने पैसों की क्या जरूरत है? इसे रख लो भाई। भगवान की मूर्ति बनाने वाला भगवान का समाधि होता है। इसके तो सिर्फ मन में भगवान रहते हैं, माँ बाप को ही देवता मानता है। आगे हमारी प्यारी बेटी, इनसे मिले हैं क्या? हाँ हाँ, प्यारी बेटी बोलकर मुझसे सारे काम करवाते हो। ए चुप। क्या बात है, बच्ची तो बहुत अच्छा बात कर रही है।
ये लीजिए। इन्हें इतनी जल्दी बुला लिया? साहब जी हमारे परिवार को बहुत चाहते हैं। छोटी के लिए सोने का हार लेकर आए हैं। साहब वो एसिड है, उसे छूना नहीं। अरे हाथ धुलो, जल्दी पूछो जल्दी करो। इतना महंगा हार? ठीक कह रहे हैं तो। आरू बेबी, डांस क्लास जा रही हो? लगता है थोड़ा वेट तुम्हारा बढ़ गया है। नहीं जीजू, 36 किलो की तो हूँ। 36 किलो? 45 किलो से कम नहीं हो? नहीं जीजू, 36 किलो। वजन करूंगा तब मालूम पड़ेगा ना। वजन कर लो। हम अपने घर की छोटी बच्चियों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर घर में ही सांप पल रहा हो देख लो और उसकी बुरी नजर हो तो क्या कर सकते हैं? हमारे घर में सांप था वजन करूंगा। उसके बारे में हमने कभी गलत नहीं सोचा था। सच में उठाओगे? उसने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। मजाक कर रही थी। छोड़िए जीजू, छोड़िए ना। आखिर रुद्र की शक्ल को क्या आकार दूं? संभाल के, बहुत ध्यान से करो बेटा। अगर मुख सही नहीं बना तो पंचभूतों में विलीन करना पड़ेगा। क्षिति, जल, पावक सब इससे रुष्ट हो जाएंगे। ये शिल्प शास्त्र है। तुम ध्यान लगाकर रुद्र से पूछो कि कैसा आकार दूं, वो खुद जवाब देंगे। रुद्रायम, वीर रुद्रायम, रुद्राय, महतरुद्राय, भैया रुद्राय। अदरक की चाय लाई हूँ। आएगा, बहुत जल्दी दिमाग में आएगा। आरू, यहाँ आओ। नहीं भैया, मना है। तुझे आने के लिए कोई मनाही नहीं। आजा। तुम अग्नि शक्ति हो। अपना चेहरा ऐसे रखो। ये क्या कर दिया भैया आपने? रुको रुको रुको, एक मिनट, इसमें देखो शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। क्या किया आपने? है कि नहीं? बहुत अच्छा है। हाँ? कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे ये मैथ समझ ही नहीं आता। मैं मैथ्स में स्कॉलर था आरू। अगर तुम बोलो तो सिखाऊं? कौन? आप सिखाओगे? हाँ, पास आओ। ठीक है तो बताइए। इधर आओ ना। क्या पता नहीं है, मालूम तो होना चाहिए। मुझे तो कुछ मैं समझ नहीं समझा आ रहा रहा। हूँ कल एग्जाम भी है। इधर ये देखो, पहले ये तो पहले देखो ये ना। बताओ। ये देखो, ये वीडियो देखो, देखो ना, रिलैक्स फील करोगी। ये आप क्या कर रहे हो? ये सब भी सीखना जरूरी होता है, मैथ्स के पीछे पड़ी हो। आरू को मैथ्स में डाउट था, मैं वही उसको सॉल्व करके दिखा रहा था। हाँ, आया, एक मिनट नहीं, कुछ नहीं, मूर्ति को मैग्नेट करा के पॉलिश करने का ऑर्डर दे दिया है, तो पकड़ने के लिए कोई तो चाहिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे सिखाओ, मैं संभाल लूंगा। शिवा रुक, मैं भी चल रहा हूँ ना। अरे नहीं, आपके आने की जरूरत नहीं है,
और वैसे भी इतना मुश्किल काम तो मैं है चलता नहीं। हूँ ना तेरे साथ। ये देखो मैंने जुगाड़ लगा लिया है, मैं चला जाऊंगा और तुरंत आ भी जाऊंगा। माँ मैं मूर्ति पॉलिश कराने जा रहा हूँ, 5 बजे तक आ जाऊंगा। अगले महीने की 30 तारीख को तेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, डॉक्टर ने कहा है। शर्मा रहा है। चल चलो माँ। आ जा। शिवा भाई, क्या सुबह सुबह काम पे लग गए हो? ये लो पान खा लो। हाँ। क्या पार्वती तू हमें क्यों देख रही है? तुम अपना काम करो ना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हाँ शिवा, अपनी आरू मैथ्स में बहुत वीक है, इसीलिए बहुत चिंता हो रही है। मैंने देखा मैथ्स टीचर डांट रही थी, बेचारी बहुत रो रही थी। ये शहर में एक कोचिंग सेंटर है, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। महीने की फीस 1200 ही है, वो मैंने भर दी है। हफ्ते में 2 ही दिन क्लास है, सिर्फ शनिवार और रविवार। ये सब नहीं हो सकता बेटा, कौन इसे ले जाएगा ले आएगा? और कौन ले जाएगा और ले आएगा? मैं ले जाऊंगा उसे। आरू के लिए मैं इतना नहीं कर सकता क्या? माँ जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ले जाइए जीजा जी, और साथ में उसे लेके भी आइएगा। जाइए। सुनो तो, जब आप साथ में हैं तो चिंता किस बात की है? नंबी पर भरोसा किया है तो सोचने की जरूरत ही नहीं। अरे भरोसे की बात नहीं है, नंबी के पास और दूसरा कोई काम नहीं है क्या? ये कैसे इसे रोज ले आएगा, रोज ले जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी। नंबी जी जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये मैं कैसे सबको बताऊं? मेरे बारे में फिर ये लोग क्या समझेंगे? भगवान रहम करते हैं ना भैया। भगवान तो अपने बच्चों पर रहम करते ही हैं। तो फिर एक जंगल में हिरन को पैदा करने के बाद उसका शिकार करने के लिए शेर को भी पैदा करते हैं, तो फिर भगवान रहम वाले कैसे हुए? कहाँ चले गए दोनों? शिवम बेटा, हाँ क्या है माँ? मैं प्रसाद लेकर आई हूँ, आ जाओ नीचे खा लो। हाँ आ रहे हैं। चलो कल बात करते हैं। शिवम बेटा, ऊपर ठंडी लग जाएगी, नीचे आ जाओ। भैया को नम्मी के बारे में बताना ही पड़ेगा। अरे माँ सुनो जल्दी, कुंभा अभिषेक का वक्त हो रहा है और तुम अंदर क्या कर रही हो समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी आओ माँ। अरे क्यों रे छुटकी? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कल से देख रहा हूँ बहुत ही खोई खोई हो, बताओ क्या हुआ? बोलो ना। नहीं कुछ नहीं हुआ भैया। कुछ नहीं हुआ है? हाँ ऐसा करते हैं, अपना जो बगीचा है वहाँ से गुलाब लाते हैं और उसे एक गुलाब का क्या करना है बताऊं? उसे तुम अपने सिर पे रख लेना, ऐसा लगेगा कि 2-2 गुलाब खिले हैं। 2 कैसे? मैं दिखाऊं? आजा 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 आजा, किस ख्याल में खोई हुई है मेरी प्यारी बहन? आजा आजा। हाय मेरी बहन हंस दी। क्यों इसे परेशान कर रहा है? मत तंग कर इसे। अरे जवान लड़की को कोई ऐसे उठाता है क्या? अरे ये तो मेरे लिए हमेशा बच्ची रहेगी। तेरे लिए बच्ची है तो झूला झूला। 15 साल की हो चुकी है, कब तक बच्ची रहेगी? माँ मैं और पिताजी आने वाले बुधवार को कुंभाभिषेक के लिए बाहर जा रहे हैं। पिताजी मिनी बस में सीट पकड़ के रखिए। अच्छा छोटी मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम है। शिवम इतनी बारिश हो रही है, कल सुबह भी जा सकता है ना? बारिश देखता रहूंगा तो काम कैसे होगा? चलो मैं चलता हूँ। इससे पहले बारिश में कभी काम नहीं किया। हाँ क्या हुआ बेटी, बोल। बच्चा कैसे पैदा होता है? हाँ क्या पूछ रही है? बच्चा कैसे? पागल क्यों पूछती है ऐसे? तेरी हिम्मत कैसी हुई है ऐसा पूछने की? तुझे इतनी भी अक्ल नहीं कि अपनी माँ के साथ कैसी बातें करते हैं? कैसे सवाल पूछ रही है पागल जैसे? ये ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा है। पागल दोनों बाप बेटे ने तुझे बिगाड़ दिया है। रही है मेरी प्यारी बिटिया को। हाँ हाँ देखो तुम्हारी प्यारी बिटिया क्या पूछ रही है। हमारे परिवार में जब बच्चे छोटी उम्र में अपने माँ बाप से ऐसे सवाल करते हैं तो माँ बाप बहुत चिंतित हो जाते हैं। रोज मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने इतनी दूर जाती है, पैर दर्द कर रहा होगा। ये क्या बेटी, तुम्हारी पायल कहाँ गई? जीजू पॉलिश करने के लिए लेके गए हैं। अच्छा माँ अब मैं जीजू के साथ ट्यूशन पढ़ने नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ वो दिन भर तुझे ले जाने में लगा रहता है और तू ऐसी बात करती है, तुझे शर्म नहीं आती? हे चामुंडी, इसे यहाँ रख के जाओ,
जाओ, मैं बेटी को 4 बार खिलाऊंगा। बोला इसे सर पे मत सुनो चढ़ाओ। बेटी, मैं कुंभाभिषेक के लिए बाजू वाले गांव में जा रहा हूँ। हंस के विदा करो। हंसोगी नहीं? हंसो। तुमने इसे हाँ? बिगाड़ के रखा है। देखो अभी भी सुन रही है क्या? जिंदगी भले खुश रखे, लेकिन मरते वक्त रुलाएगी ही। इसलिए जब तक जिंदा है हंसते रहो। एक बार मुस्कुरा दो ना, पापा जा रहे हैं। हाँ? आरू, टेंग टेंग। माँ मंदिर गई है, मुझे भी जाना ऐसा है। क्या? चलो जल्दी दो। मैं तुम्हारे लिए तो लेके आया हूँ यार। दो मुझे। एक कंडीशन। वो क्या है? मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा। मुझे नहीं पहनी है, जाओ। कुछ नहीं करूंगा। आओ ना। सेठ जी आ गए। सेठ जी आप अचानक आ गए। तेरी ये हिम्मत, चल। सेठ जी नहीं छोड़ूंगा तुझे, चल। माफ कर दो सेठ जी। माफ कर दो सेठ जी। रुद्रा को माँ, क्या हुआ बेटी? दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। बोलो नंबी। आरुद्रा, 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 ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ आरुद्रा? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आरुद्रा, ये क्या हुआ? आरुद्रा बोलो, आरुद्रा, आरुद्रा, बोलो, बोलो आरुद्रा, बोलो भैया, नंबी, नंबी, जीजू, नंबी। ए, तू इतना डर क्यों रहा है? भाई ने बोला ना सब संभाल लेंगे। सुन, भाई वियतनाम से सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं। सुन, ऐसा केस मैंने बहुत निपटाया है, समझा ना? तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ए, तूने डांस करने जा रही है ये कहकर लाया ना? ठीक है, साहब सब देख लेंगे। एएमटी भाई ने कहा था अकेले रहेंगे। यहाँ तो 4 लोग हैं भाई। लोग चाहे जितने भी हों, खेलते एक ही है ना। वो छोटी बच्ची है भैया। ए, तू इतना क्यों भौंक रहा है? 5 लाख मांगा था ना, गिन ले। चुप रहना। चल जा, मजा कर। अब चुप हो जा लालची। हाँ ठीक है। इधर आ, इधर आ, आ। तुझे कबूतर पसंद है, पर मुझे फूल पसंद है। ओके।
छोड़िए। मालिक मालिक दर्द हो रहा है, मुझे जाने दीजिए मालिक। इधर आ। एएमटी सेठ जी का गेस्ट हाउस है। एएमटी सेठ जी तेरा भरतनाट्यम देखना चाहते हैं। उन्होंने खुद तुझे लाने के लिए बोला। सच में सेठ जी ने बुलाया है? सेठ जी आरू को कुछ हुआ तो नहीं ना? ए चुप करो, साहब का बीपी बढ़ गया है, पहले इनको देखने दे। हाँ हो गया हो गया हो गया। अब चिंता की बात नहीं है साहब। अब उसको उसे छोड़ना पागल। क्या हुआ साहब? तो फिर उसके साथ जाने दे, रास्ते में कहीं काट देंगे। ठीक है ठीक है। जल्दी लाओ जल्दी लाओ, जल्दी करो। हाँ भाई हाँ, ला रहे। जल्दी कर जल्दी कर। इधर हमारी परी थी सर। 15 दिनों तक उसने तकलीफ सही और आखिर उसकी तकलीफ का अंत हो गया। वो हमें छोड़कर चली गई सर। आरू को वापस लाओ, आरू उठा, आरू।
उन लोगों ने 25 लाख रुपया पुलिस के सामने फेंका। केस में बदलाव कर दिया कि कर्ज की वजह से परिवार ने खुदकुशी कर ली। मैं ना मानता तो धमकी दे रहे थे कि केस तेरे खिलाफ बना देंगे। कि तूने ही भेजा है। इसको। अबे तो क्यों फंसना चाहता है? केस को वापस ले ले। मैं पूरी तरह पागल हो गया था सर। रुद्रा, मेरे परिवार को मिटाकर इस तरह शांति से खड़ा है तू। वीर रुद्राय, गौर रुद्राय, तीर रुद्राय, यज्ञ रुद्राय, ये सारे मंत्र झूठे हैं क्या? मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। किस लिए है तू? किस लिए है? क्यों तेरी आराधना करो? नहीं मानता तुझे मैं। नहीं करूंगा तेरा अभिषेक। तुझे अपने हाथों से मिटा दूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। दूर चला जा मेरी नजरों के सामने से। चला जा, चला जा यहां से। बस 2 ही लोग बचे थे, मेरी बहन पार्वती और मेरे मामा। वो मुझे किसी साधु सन्यासी के पास ठीक कराने ले गए और उनकी छत्र छाया में मैं शिवम से शिवा बन गया। फिर मैंने सोचा, एक एक के लिए प्लान बनाया, सब पे घात लगाकर वार किया। मैंने बस कहा कि 10 साल की लड़की है और वो AMT मेरे जाल में आसानी से फंस गया। शिवा, जो भी आदमी बदला लेता है उसका कारण भी होता है और शायद वो अपनी जगह सही भी होता है। और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी कहानी में कारण बहुत ही मजबूत है। कानून के पास जाकर मदद मांगते तो तुम्हें न्याय जरूर मिलता। जिसका नुकसान हुआ वो न्याय मांग रहा है और गुनहगार भी न्याय मांग रहा है। न्याय किसे मिलेगा सर? यहाँ पैसा ही न्याय देता है। छोटे छोटे बच्चों पर चाइल्ड अब्यूजमेंट करने वाले सिर्फ 1-2 लोग नहीं है सर। सेलम में 3 साल की बच्ची, मनक्कल में 5 साल की बच्ची और चेन्नई में खेलती हुई एक मासूम बच्ची पर अत्याचार करके मारकर जलाकर फेंक दिया एक कमीने ने, पता है सर? यहाँ दिल्ली में भी हर साल 462 बाल अत्याचार के केसेस फाइल हो रहे हैं। पूरे भारत देश में कितनी बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है ये तो पता भी नहीं चलता सर। काम वासना से भरे पागल कुत्तों की वजह से आसिफा से लेकर आरुद्रा तक न जाने कितनी बच्चियां बर्बाद हो रही हैं। बच्चों के साथ घिनौना काम करने वाले कितने लोगों को फांसी मिली है बताइए? 25 सालों से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को जेल में डाला गया है सर। बाकी देशों में बाल गुनाह करने पर सिर्फ 1 ही हफ्ते में फैसला हो जाता है। किसी देश में जहर का इंजेक्शन देकर गुनहगार को मारते हैं, कहीं पर लिंग को ही काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 महीने में ही गुनहगार को जमानत देकर रिहा किया जाता है और तो और उसे टेलरिंग मशीन देकर सुधारने के लिए कहा जाता है। उदयपन यही कहीं पे होगा, जाओ ठीक से सर्च करो। अच्छा है, आज सबको अंदर ही बंद कर देता हूँ। ऐसे गुनहगारों को सजा देने के लिए मुझ जैसे लोगों की जरूरत है सर। मेरी आरुद्रा पर जो कलंक लगा है उसे साफ करने के लिए AMT के बदन का सारा खून भी कम पड़ जाएगा सर। शिवा, उसे सजा दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। अब वो AMT कहाँ है मुझे बताओ। वो अभी मेरी बहन के पैर पकड़कर मरने की भीख मांग रहा होगा। मेरे परिवार को जिसने खत्म किया उसे सजा मिलना बाकी है। कम ऑन, कैच हिम। पुलिस को भी साथ में लेके आए हो? जल्दी करो मैडम, ये तो लॉक है। फिक्र मत करो, तोड़ दो। जी मैडम। उसे अरेस्ट करना चाहिए था, उसे बात क्या कर रहे थे? उसका सेल फोन ट्रेस पे डालो, देखो कहाँ गया है वो। बचना नहीं चाहिए। कम ऑन क्विक।
ए, जाओ देखो क्या हुआ। मैडम रास्ते में पेड़ गिरा है, आगे पैदल जाना होगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो। करते हैं क्या भैया? पैसा किस लिए साहब? रख लो बेटा, भगवान को बनाने वाला भगवान है तू।